एक महिला जिसे नशे की बुरी आदत होती है, लेकिन इससे भी बुरी आदत थी कि वो आए दिन किसी दूसरे गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। नशा करने के बाद उसे पता ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रही है। जब इस बारे में उसके पति को पता चलता है तो उसका जो पति था वो एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जिसके चलते उस महिला की जान चली जाती है। जब ये कहानी, ये घटना सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी हैरान परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। वाकई दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना जब आप सुनेंगे और इसके पीछे की पूरी सच्चाई आप जानेंगे तो शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है संजय। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है सीतापुर और सीतापुर का ही एक थाना लगता है रामपुर कला। इसी रामपुर कला थाना क्षेत्र का एक गांव है जिसका नाम गुलहरिया चाहरपुर गांव है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 8 नवंबर 2022 की शाम के करीब 6 से 6:30 बजे के आसपास का वक्त होगा। एक व्यक्ति जिसका नाम रमाकांत त्रिपाठी होता है, रमाकांत त्रिपाठी के खेत में गन्ने की फसल थी। उसी गन्ने की फसल में एक महिला की 2 से 3 बकरियां चली जाती हैं। उन बकरियों के पीछे पीछे वो महिला भी चली जाती है। महिला बकरियों को ढूंढ रही थी, इसी बीच उसे एक बैग दिखता है जो कि दिखने में बिल्कुल नया सा था। उस बैग को उठाकर वो महिला बाहर लेकर आती हैं और जब उसकी चेन खोलकर देखती हैं तो महिला के होश ठिकाने आ जाते हैं। महिला देखने के बाद चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आस पड़ोस में जो भी लोग मौजूद थे वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल उस बैग के अंदर किसी महिला का एक हाथ और एक पैर मौजूद था। अब इस घटना की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दी जाती है। मौकाई वारदात पर पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस बाकी के जो उस महिला के पार्ट्स थे, यानी एक हाथ और पैर के अलावा जो बॉडी पार्ट थे, उनको भी ढूंढने की कोशिश करती है। फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचती हैं और भी ज़िले के जो बड़े अधिकारी थे वो भी वहाँ पर पहुँचते हैं। बड़ी मेहनत मशक्क़त की जाती है, लेकिन महिला के बाकी बॉडी पार्ट नहीं मिल पाते हैं। अगले दिन फिर ढूंढा जाता है और फिर अगले दिन उस महिला के 2 हाथ 2 पैर तो मिल जाते हैं और धड़ भी मिल जाती है, लेकिन उस महिला का जो सिर था वो नहीं मिल रहा था। करीब दूसरे या तीसरे दिन उस महिला का सिर मिलता है, लेकिन उसका जो चेहरा था वो इतना बुरी तरीके से ख़राब किया गया था कि उसका चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था। गांव वाले भी जब देखते हैं तो गांव वाले भी पहचानने से इनकार कर देते हैं कि हम इसे नहीं जानते। अब इसके बाद एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, उसका स्केच तैयार किया जाता है और फिर उस स्केच को मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबार पर, हर एक जगह उसे वायरल किया जाता है कि ताकि इसके बारे में कुछ ना कुछ पता चले। और बताया जाता है कि सीतापुर थाने का जो रामपुर जो थाना है, वहाँ का गांव है गुलहरिया चाहरपुर। उस गांव के आसपास ये बॉडी मिली है जिसका चेहरा शिनाख्त नहीं किया गया है, अभी पहचानने में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी परिवार ऐसा हो जिसके परिवार का कोई सदस्य गायब हो तो वो हमसे आकर ज़रूर मिले। अब पुलिस अपने हिसाब से कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली के खाली थे। ना तो कातिल का पता चल रहा था, ना वजह का, और ना ही ये पता चल रहा था कि ये डेड बॉडी किसकी है और ये रहने वाली कहाँ की है। हर एक तरीके से मेहनत करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। करीब 1 दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, ऐसे करते करते 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। समय के साथ साथ पुलिस अपने हिसाब से और भी ज़्यादा मेहनत कर रही थी। वो आस पड़ोस के जितने भी थाने थे वहाँ भी सूचना देती है कि यहाँ पर कोई गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज हुई हो। साथ ही बसों में भी उस लड़की का फ़ोटो लगाया जाता है और मुखबिर भी तैयार किए जाते हैं हर एक गाँव में, हर एक इलाके में, ताकि उनके ज़रिए कुछ पता चले। जो पुलिस थी वो अपने हिसाब से भी करीब 6 टीमें तैयार करती हैं, पुलिस के 6 गुट बनाती हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ भी सुराग नहीं मिल रहा था। अब इसके बाद दिन आता है 20 नवंबर 2022 का। 20 नवंबर 2022 को पास ही के थाने में जो रामपुर कला जो थाना लगता है वहाँ पर एक महिला पहुँचती है और वो महिला आकर कहती हैं कि साहब, टीवी पर और फ़ोन पर, अखबार पर एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है और वो फ़ोटो देखने में ऐसा लगता है कि शायद वो फ़ोटो मेरी बेटी की है। जब महिला कहती हैं तो पुलिस को कुछ सुराग सा महसूस होता है। पुलिस को लगता है कि हाँ, हो सकता है यहाँ से कुछ ना कुछ पुलिस को मदद मिल जाए। अब उस महिला से बातचीत की जाती है तो वो जो महिला थी वो बताती है कि मेरी जो बेटी थी उसकी फ़लाने फ़लाने गाँव में शादी की गई थी और 2-4 दिन से मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी से कोई बात नहीं हो पा रही है। अब जब उसके बारे में, उस एड्रेस के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि जहाँ पर घटना घटित हुई थी, जहाँ से वो डेड बॉडी मिली थी, वहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर एक गाँव लगता है लोना, और वहाँ का एक व्यक्ति है जिसका नाम पंकज मौर्य होता है। अब पुलिस पंकज मौर्य के बारे में पता करती है और उससे अपने हिसाब से गिरफ्तार भी कर लेती है। जब पंकज मौर्य को गिरफ्तार किया जाता है और उससे जब पुलिस पूछताछ करती है तो पंकज मौर्य पहली ही दफ़ा में रोने लगता है।
फिर पुलिस उससे कहती है कि हम तुम्हें ये नहीं बोल रहे कि तुमने ये हत्या की है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार तुम्हारी पत्नी कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ है, ये तुम हमें बताओ। तभी पंकज मौर्य पुलिस को पूरी कहानी, पूरी वारदात बताता है कि किस प्रकार से उसने घटना को अंजाम दिया। दरअसल वो बताता है कि उसकी जो पत्नी थी, जिससे उसकी शादी करीब 2012 के आसपास हुई थी, यानी आज से करीब, जब ये घटना घटित हुई उस दिन से करीब 10 साल पहले उसकी शादी होती है। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो केवल एक ही चीज़ की कि उसकी जो पत्नी थी वो नशे की गोलियां खाया करती थी। नशे की गोली खाने के बाद उसे सुध नहीं रहता था कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, किस व्यक्ति के साथ वो जा रही है, उसे कुछ भी पता नहीं था। इतना ज़्यादा ओवरडोज करने के बाद उसका कोई भी व्यक्ति मिसयूज़ किया करता था। वो किसी भी व्यक्ति के साथ चली जाया करती थी और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया करती थी। कभी कभार तो हद यहाँ तक हो जाया करती थी कि जब वो घर से बाहर जाता तो उसके घर पर भी कोई ना कोई गैर मर्द आता और उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। जब इस बारे में उसे पता चलता है, आस पड़ोस के लोग जब बताते हैं कि आज तो फलाना व्यक्ति आया था, आज इतने व्यक्ति आए थे, आज 2 आए थे, आज 3 आए थे, तो उसका खून खोलने लगता था। और इसी से परेशान आकर वो एक प्लान बनाता है। उस प्लान के तहत 2 दोस्तों को भी वो शामिल करता है और फिर अपनी पत्नी के हाथ और पैर पकड़ने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो उसका खांडे से सिर काटता है और इसके बाद हाथ और पैर को उनको भी काटकर करीब उसकी पत्नी के 6 टुकड़े करता है, जिसमें सिर, धड़, 2 हाथ, 2 पैर। 6 टुकड़े करने के बाद 6 ही टुकड़े को अलग अलग बोरे में डालकर वो वहाँ से फेंकने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, हाथ पैर भारी हो रहे थे और उसे लग रहा था कि अब वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तभी करीब घर से 7 किलोमीटर दूर जहाँ एक गन्ने का खेत होता है, उस गन्ने के खेत के अंदर वो उन बोरों को फेंक देता है जिसमें उसकी पत्नी के हाथ पैर, सिर वो मौजूद थे। सिर मतलब चेहरा जो था, उस चेहरे को वो बुरी तरीके से खुरेसता है ताकि किसी को पहचानने में ना आए कि ये चेहरा किसका है, ये डेड बॉडी किसकी है, और वो पुलिस से बच जाए और उसे जेल न जाना पड़े। लेकिन कहते हैं कि अपराध को और हत्या को कितने ही शातिर तरीके से क्यों ना अंजाम दिया गया हो, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इस व्यक्ति ने अपने हिसाब से इस घटना को इतने साथी तरीके से अंजाम दिया कि इसको लग रहा था कि पुलिस को शायद कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन कहते हैं कि अपराध कभी छुपाया नहीं चुकता है। वाकई दोस्तों, ये जो घटना थी, ये घटना अपने आप में हैरान और परेशान कर देने वाली थी। जिस तरीके से वो महिला नशा कर गैर मर्दों के साथ जाया करती थी और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी, उससे भी उसके पति को काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन उसी परेशानी का उसने जिस प्रकार से हल निकाला, वो हल उसके पति की ज़िंदगी भी ख़राब कर देता है और वाकई हर एक व्यक्ति को हैरान परेशान कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस ने इस मामले पर चार्जशीट लगाकर उसके पति और उसके 2 दोस्तों को फिलहाल के लिए जेल भेज दिया है। अब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है कि आगे चलकर इसमें क्या निर्णय आता है, क्या नहीं आता है, ये तो भविष्य के घर में छिपा हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या फिर किसी की बदनामी करना नहीं है, अपितु आपको सतर्क सावधान करना है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्राइम से हमेशा दूर रहें। साथ ही इस तरह की सच्ची घटनाएं अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और सच्ची घटना, सच्ची वारदात के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।